नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सिमरन बहुत देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। 5 साल पहले वह इसी कमरे में दुल्हन बनकर आई थी। तब उसके मन में अनगिनत सपने थे। उसे लगता था कि रोहित और उसका परिवार उसे बेटी की तरह प्यार देगा, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उसके सारे सपने टूटने लगे। सास निर्मला देवी ने काम वाली को हटाकर घर की सारी जिम्मेदारी सिमरन पर डाल दी। ननद चंचल हर समय उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती और रोहित कभी उसका साथ नहीं देता था। सिमरन पढ़ी लिखी थी, उसने इंग्लिश ऑनर से बीए किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था, लेकिन इस घर में उसकी पहचान सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। वह सुबह से रात तक काम करती और बदले में उसे सिर्फ ताने और अपमान मिलता। एक दिन चंचल के जन्मदिन पर उसकी सहेलियों ने सिमरन की तारीफ की तो चंचल ने हंसते हुए कह दिया, इसमें कोई अक्ल नहीं है, पता नहीं कहां से भाई इसे उठा लाया है। उस दिन सिमरन रात भर रोती रही, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह रिश्तों को बचाना चाहती थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, इस घर में उसकी खामोशी को कमजोरी समझ लिया गया है। रोहित उसे कभी अपने साथ किसी पार्टी में नहीं ले जाता था और हमेशा दूसरों की पत्नियों की तारीफ करके उसका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करता था। जब भी सिमरन बच्चे की बात करती तो रोहित कोई न कोई बहाना बना देता। एक दिन टेबल साफ करते समय गलती से उसकी घड़ी नीचे गिर गई और रोहित ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह थप्पड़ उसके गाल से ज्यादा उसके आत्मसम्मान पर लगा था। उसी रात उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी बदलेगी। उसने अपनी पुरानी किताबें निकाली और देर रात पढ़ाई शुरू कर दी। सास को लगता था कि वह पति का इंतजार करती है, लेकिन सिमरन अपने सपनों को फिर से जगा रही थी। उसने टीचर ट्रेनिंग का फॉर्म भरा और माँ से मिलने का बहाना करके परीक्षा देने चली गई। कई महीनों की मेहनत के बाद उसे एक अच्छे स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। जिस दिन उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आया, उस दिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि 5 साल बाद पहली बार उसे लगा वह अभी भी अपनी पहचान वापस पा सकती है। अगले दिन सुबह उसने अपने सारे कपड़े बैग में रखे, अपने सर्टिफिकेट और जरूरी कागज संभाले और आखिरी बार पूरे कमरे को देखा जहां उसने अपने जीवन के सबसे कठिन दिन बिताए थे। उसने एक गहरी सांस ली और बैग लेकर बाहर निकल आई। तभी चंचल ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, क्या बात है भाभी, कहीं घूमने जा रही हो क्या? सिमरन ने शांत आवाज में कहा, नहीं, अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे सन्नाटा छा गया। चंचल की हंसी अचानक गायब हो गई और तभी सास निर्मला देवी भी वहां आ गई। उन्होंने सिमरन के हाथ में बैग देखा तो गुस्से में बोली, यह क्या तमाशा लगा रखा है? तभी रोहित भी कमरे से बाहर आ गया और तेज आवाज में बोला, आखिर यह सब क्या है? सिमरन ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नौकरी मिल गई है और मैं अब इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनते ही सास और चंचल हंसने लगी। निर्मला देवी बोली, तुम्हें कौन नौकरी देगा? और चंचल ने ताना मारा, झाड़ू पोछा करने के अलावा आता ही क्या है तुम्हें? सिमरन ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, जब से मैं इस घर में आई हूँ आप लोगों ने मुझे सिर्फ अपमान दिया है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उसने चंचल की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें छोटी बहन समझा, लेकिन तुमने हमेशा मुझे नौकरानी समझा। तुम्हारी सहेलियों के सामने तुमने मेरा मजाक उड़ाया और हर बार मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। फिर वह सास की तरफ मुड़ी और बोली, आपने शादी से पहले मेरी माँ से कहा था कि मुझे बेटी की तरह रखोगे, लेकिन आपने तो मुझे कभी इंसान भी नहीं समझा। आपने मेरी पहचान मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगी। तभी ससुर जी वहाँ से चुपचाप निकलने लगे तो सिमरन ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्यों पिताजी, आप अपनी सच्चाई नहीं सुनना चाहते? यह सुनकर वह नजरें झुकाकर खड़े रह गए। तभी रोहित मुस्कुराते हुए बोला, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सिमरन ने कहा, जी भर कर मुस्कुरा लो,
क्योंकि शायद इसके बाद तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान नहीं रहेगी। उसने रोहित को याद दिलाया कि कैसे उसने हमेशा उसे अकेला छोड़ दिया, कैसे उसने कभी उसका सम्मान नहीं किया और कैसे एक घड़ी टूटने पर उसे थप्पड़ मार दिया था। सिमरन की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती थी। उसने कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अब मैं आत्मनिर्भर बनूंगी और मैंने वही किया। आज मेरे हाथ में नौकरी का नियुक्ति पत्र है और अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। रोहित गुस्से में बोला, जाना है तो चली जाओ। सिमरन ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और उसके सामने रख दिया। उसने कहा, ऐसे नहीं, पहले इन तलाक के कागजों पर साइन करो और मेरी माँ के दिए हुए सारे गाने वापस कर दो। यह सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा था कि सिमरन हमेशा की तरह चुप रहेगी, लेकिन आज उसके सामने एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला खड़ी थी। सास गाने वापस देने में आनाकानी करने लगी, लेकिन तभी सिमरन ने दूसरा लिफाफा निकालते हुए कहा, अगर तुम लोगों ने मेरा हक नहीं लौटाया तो मेरे पास सारे सबूत हैं और मैं अदालत चली जाऊंगी। यह सुनते ही रोहित डर गया और उसने तुरंत तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि सिमरन के सारे गाने लौटा दो। मजबूरी में निर्मला देवी ने अलमारी से सारे गाने निकालकर उसके हाथ में रख दिए। सिमरन ने उन्हें अपने बैग में रखा और बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रोहित उसे जाते हुए देखता रह गया, क्योंकि जिस लड़की को उसने हमेशा कमजोर समझा था, वही आज अपनी पहचान और सम्मान के साथ उससे बहुत दूर जा रही थी। और उस दिन पहली बार रोहित को एहसास हुआ कि उसने एक पत्नी नहीं बल्कि एक सच्चे साथी को खो दिया था। जबकि सिमरन के चेहरे पर कई साल बाद सुकून की मुस्कान थी, क्योंकि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।